पत्नी थी कलेक्टर और पति था उसी ऑफिस में क्लर्क। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसको आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से जिस पति ने उसे ठुकराया, उसी पत्नी ने उसके जीवन को संवारा। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि जो भी हमारे चैनल पर नया आया है इसे फॉलो ज़रूर करें। अगर यूट्यूब पर है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आने वाली नोटिफ़िकेशन वीडियो का आपके सामने सबसे पहले आए। इस कहानी में एक लड़की होती है सोनिया, जो कि 10th क्लास में है तो उसके बहुत अच्छी परसेंटेज आती है और उसने अब मन में एक सपना सजाया था एक आईएएस ऑफिसर बनने का। और उसके बाद उसकी 12th होती है। 12th में 97% उसके आते हैं और जब 97% आते हैं, अब उसका वो छोटा सपना बड़ा हो चुका था और वो उसे पाने के लिए दिन-रात मेहनत करने लगती है। जब वो दिन-रात पढ़ाई करती है तो उसकी माँ सोचती है कि बेटी बड़ी हो गई है, गरीब हमारा परिवार है, कोई बेटी पर उल्टा-सीधा इल्ज़ाम ना लगे इसलिए उसकी शादी कर दी जाए। अगर इसे पढ़ना होगा तो ये अपने ससुराल में ही पढ़ेगी। और उसका पिता उसके लिए एक लड़का ढूँढता है। लड़के का नाम होता है राम सिंह और राम सिंह से उसकी शादी करा दी जाती है। लड़की बार-बार मना करती है लेकिन फिर भी उस लड़की की शादी करा दी जाती है, जो सोनिया रावत है। और इधर ये जो राम सिंह है, राम सिंह रावत, इन दोनों की अब शादी हो चुकी थी। सोनिया रावत अपने घर में रहती है ससुराल में, लेकिन सारा दिन वो पढ़ाई करती है, रात को भी लेट नाइट तक पढ़ती है। तो इस बात पर उसकी सास कहती है, "सारा दिन कॉपी किताबों से उलझी रहती है, तुम्हें घर का काम नहीं करना क्या? घर में रहना होगा तो तुम्हें काम करना पड़ेगा।" इस बात पर सोनिया रावत कहती है कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे कलेक्टर बनना है, आप मेरी थोड़ी-सी मदद कीजिए। इस बात पर उसका पति राम सिंह रावत कुछ भी नहीं बोलता है और जैसे उसकी सास कहती है, उस बात को उसका पति चुप सुनता है। और जब घर में ज़्यादा लड़ाई-झगड़े होते हैं, तो सोनिया रावत को उसके घर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर भी जो राम सिंह है वो चुप रहता है। राम सिंह रावत है वो भी पढ़ाई कर रहा था। अब उसकी एक क्लर्क की पद पर नौकरी लग चुकी थी और वो अपनी क्लर्क की जॉब कर रहा था। जो सोनिया रावत है वो अपने मायके चली गई। वहाँ जाने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। घर में जो लड़ाई-झगड़े हुए थे, उनका फैसला दोनों के माता-पिता ले रहे थे। सोनिया रावत को इन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं था। सिलसिला लगातार चला। लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आईएएस की परीक्षा दी। जैसे ही उसने आईएएस की परीक्षा दी, तो बहुत ही अच्छी रैंक से आईएएस का पद प्राप्त कर लेती है और उसी की जिला कलेक्टर बन जाती है, जिस जिले में उसके पति का जॉब था क्लर्क का। जैसे ही वो जॉब यानी कि अपनी जॉइन करने के लिए आती है, तो सभी लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे, जितने भी ऑफ़िस में कर्मचारी थे। कोई गुलदस्ता लिए खड़ा था, कोई हाथ मिला रहा था, कोई हाथ जोड़कर सैल्यूट कर रहा था, नमस्कार कर रहा था। ऐसे सभी स्वागत कर रहे थे। तीसरे-चौथे नंबर पर उसका पति राम सिंह भी खड़ा था। जैसे ही उसके नज़दीक आती है सोनिया रावत, तो राम सिंह पीछे लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जो बड़े बाबू थे ऑफ़िस के, वो देखते हैं कि राम सिंह मैडम को सैल्यूट नहीं कर रहा है, ना ही कोई दुआ सलाम कर रहा है, आखिर बात क्या है? लेकिन राम सिंह रावत को तो पता था कि ये मेरी पत्नी है, कैसे सबके सामने मैं इसका सम्मान करूँ और वो नज़रें चुरा रहा था। लेकिन जब बड़े बाबू बोलते हैं तो वो उसे नमस्कार कर कर कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सभी अपनी ड्यूटी पर आते हैं और सभी अपने-अपने काम में मसरूफ़ थे। सिलसिला यूँ ही चल रहा था। जो सोनिया रावत है, वो किसी भी बात पर किसी से दबती नहीं थी। उन्हीं के ऑफ़िस में एक शर्मा जी थे, जो कि उल्टे-सीधे काम कराया करते थे। जो अधिकारी वहाँ पर होते थे, उनसे फाइल साइन कराते थे, उसके बदले में किसी को पैसे दे देते थे, किसी को किसी चीज़ का लालच और किसी से कैसे काम निकलवाते थे। वैसा ही काम अब आता है शर्मा जी के पास और शर्मा जी सीधे आते हैं सोनिया रावत के पास और कहते हैं, "मैडम, इस फाइल पर साइन कर दीजिए।" तभी वो मैडम उस फाइल को जब पढ़ती है, तो वो देखती हैं कि फाइल तो इलीगल है। वो जैसे ही उसे देखती है, कहती है कि शर्मा जी, इसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इलीगल हैं, इन पर साइन मैं नहीं कर सकती। इस बात पर शर्मा भड़क उठता है और दूसरे साइड वाले ही ऑफ़िस में उसका पति राम सिंह रावत बैठा हुआ था। जब शर्मा भड़कता है और दोनों में बहस होने लगती है, तो राम सिंह रावत आता है और शर्मा के साथ हाथापाई हो जाती है और उसे कहता है कि, "तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें पता है ये यहाँ की कलेक्टर मैडम है।" और उससे उलझने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो कलेक्टर मैडम हैं वो पुलिस को बुला लेती हैं और शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज होता है। इस बात पर जो शर्मा है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है
और जब राम सिंह रावत अपने घर की तरफ जाता है, तभी गुंडों से राम सिंह रावत को इस तरीके से पिटवाया जाता है कि जो राम सिंह रावत है वो बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। अज्ञात लोग उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और दूसरे दिन जो सोनिया रावत है उसकी मीटिंग थी एक मंत्री के साथ। जब मीटिंग में सभी लोग जा रहे थे तभी सोनिया रावत देखती हैं कि राम सिंह वहाँ पर नहीं है और जब वो बड़े बाबू से पूछती हैं कि राम सिंह क्यों नहीं आया, तभी वो कहता है कि मैडम पता नहीं किसके साथ उसकी हाथापाई हुई है, वो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में है। तभी सोनिया रावत वहाँ से भागी-दौड़ी जाती है और भागी-दौड़ी जाने के जब वो जाती है तभी बड़े बाबू कहते हैं कि मैडम मंत्री साहब आ रहे हैं, आप कहाँ जा रही हो? तभी वो कहती है कि इस काम से ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी होकर मंत्री साहब का स्वागत करूँ, आप सब लोग हैं, आप सब लोग सँभाल लेना। मैं जा रही हूँ अपने राम सिंह के पास जिसने मेरी वज़ह से शर्मा जी से पंगा मोल लिया था। वो जाती है, जाने के बाद उसे देखती है तो उसके हाथ लगाते ही जो राम सिंह है वो होश में आ जाता है और एक-दूसरे से आँखों ही आँखों में सवाल करने लगते हैं। वहाँ देखती है कि उसे पानी देने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। तभी सोनिया रावत पूछती है कि घरवाले कहाँ गए? तो वो कहता है सब छोड़कर चले गए। भाई के पास रहते हैं माता-पिता और भाई भैया-भाभी अलग रहते हैं, बहन है वो अपने घर जा चुकी है। मैं अकेला हूँ, मुझे कोई भी पानी देने वाला नहीं है। तभी वहाँ से उसे डिस्चार्ज कराती है। घर लेकर जाती है तो घर में देखती है कि धूल-मिट्टी जमी हुई है, सारे घर में गंदगी फैली हुई है। क्योंकि आईएएस ऑफिसर थी सोनिया रावत तो उसके साथ 2 संतरी गए हुए थे। उनसे कहती है कि मैं कल आऊँगी तुम लोग जाओ। तभी वो उनसे बात करती है, राम सिंह से कहती है कि अगर तुमने जो तलाक का कागज़ भेजा था, मैं उसमें साइन कर देती थी, तो मैं किस हक से तुम्हारे पास आती? तुमने तो अपना काम पूरा कर दिया था, लेकिन मैं ही हूँ जिसने उस पेपर पर साइन नहीं किया। तभी राम सिंह की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे साथ मजबूरी थी, मम्मी-पापा के खिलाफ मैं जा नहीं सकता था और वो तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ थे। आज तुम जहाँ भी हो अपनी मेहनत से हो, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं तो गर्व से ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे साथ दिया तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा जब तुमने इस रास्ते को चुना। इस बात पर वो शर्मिंदगी महसूस करता है और अ, उसका धन्यवाद करता है और वो दोनों वहीं पर रहते हैं। रात भर वो उसकी सेवा करती है, उसके घर को साफ-सुथरा करती है और सुबह होते ही अब वो अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। जब वो अपने घर जाने के लिए तैयार होती है, तभी वो कहता है कि क्या तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ सकती हो? तो वो कहती है कि ये फैसला मेरे माता-पिता लेंगे क्योंकि ये मेरा फैसला नहीं था, उन्हीं का फैसला था, जैसा वो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तीसरे चौथे दिन राम सिंह ठीक होकर अपनी पत्नी को लिवाने उसके घर जाता है। उसके माता-पिता भी खुश होकर उसके साथ सोनिया रावत को भेजते हैं और आज वो एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये थी कहानी सोनिया रावत आईएएस यानी कि कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुकी थी वो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।